कि थोड़ा टहलने जा रही थी मैं, चलो तुम भी मेरे साथ। अरे कहाँ बहन जी, मेरे ऐसे नसीब कहाँ। क्या हुआ सुषमा, सुबह सुबह इतना गुस्सा किस लिए? कोई बात हो गई क्या? क्या बताऊं बहन जी, मैं तो दुखी हो गई हूँ। एक मेरा बेटा है, मैंने उससे पहले ही कहा था कि घर में पढ़ी लिखी बहू लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरा बेटा अच्छी खासी नौकरी करता है, क्या जरूरत थी पढ़ी लिखी बहू लाने की? ये आजकल की पढ़ी लिखी बहू किसी की सुनती भी नहीं है। आपको पता है बहन जी, अब घर में ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों को। अब आप बताओ कैसा घर हो जाता है मेरा शाम को। सारे बच्चे आकर गांव के घर में हल्ला करते हैं, मेरे घर में गंदगी मचा कर जाते हैं, सारा सामान इधर से उधर फेंक देते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसे बच्चे। इस बहू को तो मैं 2 दिन में सुधार दूं, लेकिन बात मेरे बेटे की है, वो मेरी नहीं सुनता बहन जी। अरे सुषमा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी है और कहीं बाहर भी नहीं जा रही है, घर में बैठकर ट्यूशन दे रही है बच्चों को, 4 पैसे कमा रही है, वो भी तो तुम्हारे घर में ही आ रहे हैं ना। और वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि घर में अगर पढ़ी लिखी बहू आ जाती है ना तो आने वाली कई पीढ़ियां सुधर जाती हैं। कम से कम अपने बच्चों को घर पर पढ़ाएगी, उन्हें ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देगी, उन्हें अच्छे बुरे की समझ भी होगी। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो बहन जी? अगर अब हमें ही ले लो, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हमारे बच्चों को अच्छे बुरे की पहचान नहीं है? कोई हमारे बच्चे कामयाब नहीं है? नौकरी करता है मेरा बेटा? देखो सुषमा, मेरी बात समझो। अरे हमें तो उम्र के तकाजे के साथ अकल आई है, लेकिन आजकल के बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हर चीज में आगे होते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ अगर तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी है। और तुम्हें पता है सुषमा, मैं तो चाहती हूँ मेरी बहू बहुत पढ़ी लिखी हो और मेरे साथ साथ मेरे बेटे की भी यही सोच है। देखो बहन जी, मैंने तो आपको बता दिया जो सच है। अगर मेरी बात मानो ना तो रहने ही देना, कोई फायदा नहीं है पढ़ी लिखी बहू लाने का। एक तो ये पढ़ी लिखी बहू आते ही सबसे पहले हमारे बेटे को अपने वश में कर लेती है, फिर घर का कोई काम नहीं करती है, सारा काम सास को ही करना पड़ता है। देखो सुषमा, मेरा तो यही मानना है कि हमें खुद को समय के साथ बदलना चाहिए और तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी है। बहन जी, मुझे उसके पढ़े लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो मेरे बेटे को पढ़ाती है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हर टाइम मेरा बेटा बस अपनी बीवी के नाम की माला जपता रहता है। मैंने इतनी बार बोला है कि अपने इन ट्यूशन वाले बच्चों को लेकर छत पर चली जाया कर, वहां बैठकर पढ़ा लिया कर, लेकिन नहीं, मेरी बहू से पहले मेरा बेटा बोलता है कि नहीं मम्मी, बाहर बहुत गर्मी है, अब सर्दी है। अभी आपके बेटे की शादी नहीं हुई है बहन जी, इसलिए आपको नहीं पता। अरे जब बेटा अपनी बीवी के गुण गाता है ना तो कितना बुरा लगता है माँ को। लेकिन अगर मैंने अपने बेटे को अपने वश में नहीं किया ना तो मेरा नाम भी सुषमा नहीं। संभल कर सुषमा, कहीं ऐसा ना हो अपनी बहू को नीचा गिराने के चक्कर में कहीं तुम्हारा बेटा ही तुमसे दूर ना हो जाए। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। जब अपने घर में बहू आएगी ना तब पता चलेगा। देख ले बेटा, बेटा कहते हैं कि रात को एक झूठी चम्मच भी नहीं छोड़नी चाहिए रसोई में, और यहाँ देख ढेर लग रहा है बर्तनों का। और लिया पढ़ी लिखी बहू, उसे नहीं है घर से कोई भी मतलब। और एक बात बता बेटा, तू बेरोजगार है क्या? अरे इतनी अच्छी खासी नौकरी लगी हुई है तेरी, इतनी अच्छी तनख्वाह मिलती है, तो क्या जरूरत है बहू को उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की? उसे घर के कामों से कोई मतलब नहीं है, बस हमेशा अपने बारे में सोचती है। लेकिन मम्मी, आप क्यों सुबह सुबह बर्तन कर रहे हो? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुझे अपनी बीवी की कोई गलती नजर नहीं आती क्या? मैंने जो कहा वो समझ में नहीं आया तुझे? मम्मी, वो थक गई होगी, उसने नहीं किए तो कोई बात नहीं, और वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। आप हटो, मैं कर देता हूँ ये साफ। अरे अब तू बर्तन साफ करेगा क्या? और वो महारानी, वो आराम करेगी? मैंने इसीलिए कहा था कि मुझे नहीं चाहिए पढ़ी लिखी बहू, लेकिन नहीं, जब तो तूने मेरी चलने नहीं दी ना, अब तू घर के बर्तन साफ करेगा। इसीलिए बोला है मम्मी मैंने आपसे कि घर में एक मेड रख लो। और मम्मी आप बताओ, शादी से पहले मैं आपकी कितनी बार हेल्प करता था। जब आपकी तबीयत खराब होती थी मैं हमेशा घर में साफ सफाई बर्तन मैं ही करता था। मम्मी जी, गुड मॉर्निंग मम्मी जी।
मम्मी जी आप बैठो, मैं भी ये बर्तन साफ कर देती हूँ और आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, ये सब कपड़े आपने धुले हैं? हाँ बेटा, मैंने ही धुले हैं अपने हाथ से। हाथ से? अब क्या करूं, बहू तो सुनती नहीं है। वो तो सारे कपड़े मशीन में धुलती है, इसलिए मैंने धुले हैं सब हाथ से। और अपने काम के लिए क्यों किसी को परेशान करना, इसलिए मैंने तो सोच लिया है अब अपना काम खुद ही कर लिया करूंगी। अरे मम्मी, कैसी बातें कर रहे हो आप? माना कि पिंकी बिजी है, वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है, लेकिन आज मेरी भी तो छुट्टी है। मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। आप मुझे बता देते, मैं धुल देता कपड़े। अच्छा बेटा, अरे आज तेरी छुट्टी है, लेकिन हर रोज तो तू ड्यूटी पर जाता है। तू भी तो थक जाता है सारा दिन काम करते करते। सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करता है, फिर घर आकर फिर तू घर का काम करेगा। देख बेटा, मुझसे तो नहीं देखा जाता ये सब। कभी नहीं सोचा था मेरी किस्मत ऐसी निकलेगी। मैंने तो सोचा था मेरे घर में बहू आएगी, घर के सारे काम करेगी, कम से कम कपड़े धुले मिलेंगे, टाइम पर 2 वक्त की रोटी मिलेगी। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो। ये क्या पिंकी, तुमने ध्यान नहीं दिया? देखो मम्मी को कितनी चोट लगी है। मम्मी जी क्या हुआ आपको? मम्मी बाहर सूखे हुए कपड़े लेने गई थी, मम्मी का पैर स्लिप हो गया इसलिए गिर गई। बेटा पहले तू अपनी बीवी को सर पर पल्लू करना सिखा। हमारे घर की बहू बेटियां ऐसे नहीं घूमती हैं। इसको बोल जब मैं मर जाऊं तब घूम लेगी ऐसे। मम्मी जी आप तो जानते हो, जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं सर पर पल्लू कर लेती हूँ, लेकिन मम्मी जी घर में तो मुझसे सर पर पल्लू नहीं हो पाएगा। अगर मैं सर पर पल्लू करूंगी तो फिर मैं घर के काम कैसे करूंगी? और मम्मी जी जब कोई बाहर से आता है तो उनके सामने भी सर ढक लेती हूँ मैं। अरे बहू, सारा काम तो मैं करती हूँ घर का, तू करती क्या है सारा दिन जो तुझे सर ढकने में परेशानी है? तुझे तो बस अपने ट्यूशन वाले बच्चों से मतलब रहता है, बाकी तुझे घर के कामों से कोई मतलब नहीं है। पिंकी, तुम जाकर पहले माँ के लिए सूप ले आओ। ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी। जी ठीक है। मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं बात करूंगा पिंकी से। आप बस रेस्ट कीजिए। पिंकी, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई। पिंकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पिंकी, मुझे लगता है तुम्हें ट्यूशन छोड़ देना चाहिए। ट्यूशन छोड़ दूं? पहले आपने कहा ऑफिस छोड़ दो, मैंने ऑफिस छोड़ दिया। फिर आपने कहा ज़्यादा मायके जाना अच्छी बात नहीं है, तो मैंने मायके जाना भी छोड़ दिया। आप मुझे बताओ मैं क्या करूं घर पर बैठकर? मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही ट्यूशन का काम करती हूँ। मम्मी जी ने आपसे कहा कि घर का सारा काम वो करते हैं। क्या आपको लगता है मैं घर के कोई काम नहीं करती? अगर आपको यकीन नहीं होता है ना तो घर में कैमरे फिक्स करा लीजिए। घर के सारे काम मैं करती हूँ और मम्मी जी को कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। देखिए मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि मम्मी जी आपसे मेरी शिकायत लगाती हैं, क्योंकि मुझे इन बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे पता है कि एक माँ को अपना बेटा कितना प्यारा होता है। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं और जब से आपकी शादी हुई है वो थोड़ा इनसिक्योरिटी फील करती हैं। देखिए इतना दिमाग तो मेरा भी चलता है। शायद मम्मी जी को हमेशा बस यही डर लगा रहता है कि आप उनसे दूर ना हो जाएं। और हो सकता है ये डर उन्हें इसलिए लगता हो क्योंकि आप मेरी किसी भी काम में बुराई नहीं निकालते हो, ना ही मेरे साथ झगड़ा करते हो, और कई बार आप तारीफ भी कर देते हो मेरी। आप मेरी बात मानिए, आप मम्मी जी के सामने मेरी तारीफ करना बंद कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मम्मी जी के साथ बिताइए। जब आप ऑफिस से आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं के पास जाइए। हो सकता है तब जाकर उनकी इनसिक्योरिटीज दूर हो सके। देखिए हम सिचुएशन को नहीं बदल सकते, लेकिन सिचुएशन को हैंडल करना तो सीख ही सकते हैं ना। आए दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां आती रहती हैं, तो हमें उनसे डील करना सीखना चाहिए, ना कि ना थक हार कर बैठ जाना चाहिए। शायद तुम सही कह रही हो पिंकी। मैं अब मम्मी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मम्मी को भी समझना चाहिए कि अब मेरी शादी हो चुकी है, तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां तुम्हारे लिए भी बनती हैं। अच्छा ठीक है, ये सूप आप लेकर जाइए मम्मी जी के लिए, उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं, मैं शाम को आकर बैठता हूँ मम्मी के पास। ये सूप तुम ही दे दो मम्मी को, मुझे बाहर थोड़ा काम है।
मैं अभी आता हूँ। जी ठीक है। मम्मी जी आप यहाँ क्यों आए? आप रेस्ट कर लेते, मैं आ रही थी आपके पास ही। क्यों? अब मुझे अपने घर की अपनी रसोई में आने के लिए तुझसे पूछना पड़ेगा? और मुझे नहीं पीना ये सूप वूप। सबसे पहले तो मुझे तू ये बता कि तूने क्या पट्टी पढ़ाई है मेरे बेटे को, जो वो अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता, हमेशा तेरे गुण गाते रहता है। मम्मी जी, मैंने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई है आपके बेटे को, ये तो आपके ही संस्कारों का फल है। आपने संस्कार इतने अच्छे दिए हैं। मम्मी जी, आपके बेटे अच्छे और बुरे में समझ रखते हैं। मम्मी जी, आपको लगता है कि ये हमेशा मेरी तारीफ करते हैं, मुझसे झगड़ा नहीं करते, तो मम्मी जी ये तो कभी आपसे भी झगड़ा नहीं करते। आप एक बात बताइए मम्मी जी, आपको मुझ में क्या गलत लगता है? और मुझे बताइए मम्मी जी, क्या उस गलत चीज पर इन्होंने मेरा साथ दिया है? मम्मी जी, आपको मेरा ट्यूशन पढ़ाना गलत लगता है ना? तो अगर आप चाहते हो कि मैं ट्यूशन ना पढ़ाऊं, ठीक है, मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी। आपको मेरा जॉब करना पसंद नहीं था तो मैंने वो भी छोड़ दी। अगर ये हर बात मेरी मानते मम्मी जी, तो आज मैं जॉब कर रही होती। और मुझे पता है मम्मी जी, आप हमेशा इनके ऑफिस से आने के बाद मेरी बुराइयां करते हो। आप कहते हो कि घर का सारा काम आप करते हो। मैंने खुद सुना है मम्मी जी, लेकिन आप भी जानते हो कि मैं आपको कुछ नहीं करने देती हूँ। आप जो करते हो अपनी मर्जी से करते हो, वरना मैं सारा काम खुद कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी बुराइयां करके खुशी मिलती है मम्मी जी, तो आपको जैसा अच्छा लगे, जिस चीज़ से आपको खुशी मिले, आप वो कीजिए। लेकिन यकीन मानना मम्मी जी, मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप खुश रहते हो ना, तभी घर का माहौल अच्छा रहता है और तभी ये भी खुश होते हैं। और आप ऐसा भी कभी मत सोचिएगा कि मैं आपको और आपके बेटे को दूर कर रही हूँ। मम्मी जी, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। उसी तरह मैं इनकी पत्नी हूँ, तो मेरी जगह भी मम्मी जी कोई नहीं ले सकता। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, आपके बेटे को आपसे दूर मैं तो क्या, इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। प्लीज़ मम्मी जी, अब मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा। तो प्लीज़ आप मुझे भी अपना लीजिए, अपने दिल में थोड़ी सी जगह देकर तो देखिए। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था बहू के विचार इतने अच्छे हैं। इसका मतलब उस दिन बहन जी सही कह रही थी कि आजकल बच्चों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। कितने अच्छे से इसने मुझे समझा दिया। घर का माहौल भी खराब नहीं हुआ और मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। ये मैं क्या से क्या बन गई? मैं ऐसी तो नहीं थी। जिस बेटे से मैं इतना प्यार करती हूँ, तो उसकी पत्नी से इतनी नफरत क्यों?